हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एडिशन विद वाटर। अभी तक यार हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे कोई अटैकिंग एजेंट कहाँ पर अटैक करता है, ठीक है। बट अब जो रियल आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगी वो यहाँ से होने जा रही है, और मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल लाया हूँ। जैसे ये देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ। बस आपका काम क्या है यार, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यार शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। यानी कि नॉर्मली क्या होगा, कोई एल्केन या एल्काइन होगा, हमने पहले ही लेक्चर में बताया था। यानी कि मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ, यानी H2O। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये रिएक्शन डायरेक्टली वाटर के साथ नहीं होती है, इसमें हमें एक एसिड भी लेना पड़ता है। कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं, या फिर H प्लस एंड H2O इस फॉर्म में रिएक्शन होती है अगर वाटर के साथ कोई एल्कीन रिएक्शन कर रही है। तो अब इस केस में होता क्या है, हमने पहले ही लेक्चर में ये बताया था कि जहां पर भी एसिड दिया होगा उसका हमेशा H प्लस अटैक करता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। यानी कि H प्लस एंड HSO3 माइनस ये टूटेगा एसिड। अब ये H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और हर एटम चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन को भरना। अब ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, और इलेक्ट्रॉन भरने के सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो लोन पेयर एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, या किसी अनसैचुरेटेड बॉन्ड का ब्रेक करके निगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास एल्कीन यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रखा है। तो अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसका एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब इस पर या तो पॉजिटिव आएगा, या इस पर निगेटिव, या फिर इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव। अब दो कंडीशन होने वाली है। यार हमने बहुत पहले ही बताया था, फर्स्ट इंटरमीडिएट बनेगा वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए। तो मतलब कि यानी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये पहला हो गया। और दूसरा मान लेते CH3 CH CH2 इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये दो इंटरमीडिएट हैं हमारे पास, ठीक है। अब इनकी स्टेबिलिटी हमें निकालनी है। अगर यहाँ कैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कितने डिग्री है, 2 डिग्री कैटायन है, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कॉन्जुगेशन कितने, 3 2 5 हैं, ठीक। इसमें अगर बात करें तो ये 1 डिग्री है और अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 1 है। यानी कि स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा, 3 देन 2 देन 1। अगर रिजोनेंस नहीं हो रहा तो इसमें रिजोनेंस नहीं, यानी कि फर्स्ट वाला सबसे स्टेबल होगा। मतलब कि इस वाले पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस पर निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रखा है, H प्लस। H प्लस क्या करेगा, निगेटिव के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एंड यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद यहाँ क्या आ गया, हाइड्रोजन। अब एसिड का काम तो खत्म हो गया, अब आपके पास क्या दे रखा है, वाटर, यानी H2। अब यहाँ पर फिर से कैटायन प्रेजेंट, यानी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन भरना चाहेगा। भरने का दो कंडीशन, या तो निगेटिव चार्ज के साथ फॉर्मेशन करेगा या लोन पेयर के साथ। यहाँ ऑक्सीजन एटम दे रखा है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये H प्लस बोलेगा भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेरे पास कम है यार, फॉर्मेशन कर लो। बोलेगा ठीक है यार कर लेते हैं। ये क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो मतलब क्या होगा, CH3 CH CH2, और ये वाला एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर किसके साथ फॉर्मेशन किए, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन से दो H2 जुड़े हैं। अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको कुछ दिया होगा तब तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे होगा। मतलब कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, मतलब इसके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। या दूसरे वे में सोच लीजिए कि इसका पॉजिटिव चार्ज इसको ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहना चाहेगा। मतलब कि यहाँ कार्बन है और इधर हाइड्रोजन है, तो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन
तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपना पॉजिटिव चार्ज दे देगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। और बॉन्ड का फॉर्मेशन ब्रेकिंग हमेशा अल्टरनेट होता है, यानी यहाँ फॉर्मेशन तो अगली बार ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, यानी कि CH3 CH CH2 और यहाँ H प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज लेके निकल जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ बात करें तो एक हाइड्रोजन जुड़ा और एक ऑक्सीजन, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। अब मैंने यहाँ हाइड्रोजन और OH को अलग कलर से क्यों रिप्रेजेंट किया, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए कि जो पहला हाइड्रोजन अटैक किया, यानी ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जो पहला आपका हाइड्रोजन गया, यहाँ पर नोट डाल लीजिए कि जो H जाएगा वो किसका जाएगा, H2SO4 का, और जो H ग्रुप जाएगा वो किसका जाएगा, वाटर का। ये बहुत ही ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं आगे बहुत एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, सिर्फ इसी को चेंज करूंगा और देखना प्रोडक्ट पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो सेम है, ये आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ क्या एसिड और H2, हमने बताया सबसे पहले एसिड का H प्लस अटैक करता है रिएक्शन में, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री। अगर यहाँ पॉजिटिव आया तो ये 1 डिग्री, यानी कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाना चाहेगा, इस वाले कैटायन के पास, कार्बन के पास, इस पर निगेटिव। H प्लस क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी CH3 CH CH3 एंड यहाँ CH और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH3, क्योंकि ये हाइड्रोजन गया किसका है, हाइड्रोजन, ये एसिड का H प्लस है, वाटर का भी कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं वाटर की, क्या यहाँ पर डायरेक्टली वाटर इस रिएक्शन पर अटैक कर जाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आगे जाने से पहले। आंसर इज नो। क्यों नहीं करेगा, हमने बताया था कि इंटरमीडिएट जो होता है या फिर जो रिएक्शन होती है वो तभी होती है जब इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल बनता है। क्या ये इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल है, आंसर इज नो। क्यों, ये कार्बन कितने डिग्री है, 2, या कार्बोकैटायन, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कैटायन कितने डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन एज कंपेयर टू 2 डिग्री। अब कार्बोकैटायन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराने के सिर्फ एक ही रास्ता है, रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हाइड्राइड रीअरेंजमेंट होता था, तो हमने पूरा रीअरेंजमेंट का बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, कैटायन इसके पास, यानी CH3 CH3 CH, और ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा, यानी CH2 CH3, इस पर क्या आ जाएगा, कैटायन। अब सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट हमें मिल चुका है, H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये कैटायन के पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी CH3 CH3 CH2 देन CH3, यहाँ पर H2। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन के पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, अपना पॉजिटिव चार्ज दे देगा और ये H प्लस के रूप में निकल जाएगा, यानी CH3 CH3 CH2 देन CH3 और यहाँ पर OH। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लग रहा है यार, चीजें समझ में आ रही हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेम एज अगला एग्जांपल, इसमें भी आपको दे रखा है कंसंट्रेट D2SO4 एंड H2O। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम दे रखा है, हाइड्रोजन हो सकता है, ड्यूटेरियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एसिड के प्लेस पे, तो हमें रिएक्शन करानी है। तो यहाँ एसिड ड्यूटेरियम यानी इसका D प्लस रिएक्शन में पहले अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। अब कहां पर पॉजिटिव आएगा, कहां पर निगेटिव आएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पॉजिटिव ले लिया, यहाँ निगेटिव, तो क्या होगा, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री। अगर इसके हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि अगर इधर पॉजिटिव होता इधर निगेटिव, तब कितने होते, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी 2। बट यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, अगर इधर पॉजिटिव ब्रेक हुआ इधर निगेटिव हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक करके, और ये D प्लस इसको फॉर्मेशन करेगा, यानी कि आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ D और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री, ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री। तो कैटायन हमेशा कहां पर जाना जाएगा, सबसे स्टेबल पोजीशन पर जाना चाहेगा,
यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग या फिर रीअरेंजमेंट। यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, ये इसके पास आ जाएगा, कैटायन यहाँ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ड्यूटेरियम और यहाँ पर कैटायन। अब आपका H2O रेंज में आएगा और H2O क्या करेगा, इसके साथ फॉर्मेशन करेगा और यहाँ एक H निकल जाएगा। अब कंसेप्ट तो आपको पूरा बता चुके, बस आपको चीजों को अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे आपने तो बताया पहला इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए, बट वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री के थ्रू वो ज्यादा प्रेफर करेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ब्रेक हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रेक होगा तो ये 2 डिग्री पर ही रहेगा, मतलब जबकि यहाँ पर आ रहा है तो ये 3 डिग्री में चला जाएगा या जाने की कोशिश करेगा। सेम एज इस कंपाउंड में ये भी D2, ये भी D2, यानी कि जो OH आया था आपका यहाँ पर, ये कहाँ जाएगा, OD में, और ये भी क्या रहेगा, D। इसीलिए बोला ये आप पूरा कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा कि D किसका जाता है या H किसका जाता है और OH किसका जाता है। OH इसका रहेगा यानी OD और इसका सिर्फ D। अब आपको यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, आपको सब कुछ कराना है, पूरा कंसेप्ट इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले एक कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पर पॉजिटिव आएगा, एक पर निगेटिव, तो ये कैटायन 2 डिग्री है, यहाँ 3 डिग्री है, तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट, यानी कि CH3C, यहाँ पर कैटायन, यहाँ CH3 और यहाँ CH2 एंड यहाँ CH2-, ये हमारा इंटरमीडिएट है। अब रिएक्शन करानी है, सबसे पहले केस में H यानी एसिड का और इसका OH, तो यहाँ क्या होगा, CH3 COH एंड CH3, इधर CH2 और यहाँ CH3। अगले केस में D है, यानी कि जो हाइड्रोजन होगा वो D में जाएगा, जबकि OH एज इट इज रहेगा, यानी कि CH3 COH CH3 CH2 एंड यहाँ CH2 और D। यहाँ पर OD चेंज हो रहा है, यानी OD रहेगा और H रहेगा, मतलब CH3COD और CH3CH2 और H। ठीक, यहाँ पर क्या सीन है, ध्यान से देखिए, पूरा रिएक्शन में हम डिटेल में बताए थे। यहाँ H2O जाता था, यानी कि OH जाता था, सिर्फ H प्लस निकलता था, तो यहाँ पर भी अगर H प्लस निकलेगा तो बचेगा क्या हमारे पास, OCH3-, यानी कि CH3COCH3 और यहाँ CH3CH2 एंड एसिड का H। सेम है, यहाँ H प्लस निकलेगा तो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O एंड O- और CH3, यानी कि CH3 CO C डबल बॉन्ड O CH3, इधर आपका CH3 देन CH2 और ये एसिड का H। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो यार अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।